दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपी वो इसलिए सौंपी क्योंकि दिल्ली की जनता को ऐसा लगा कि भाई असली आम आदमी जो है ये अलग नेताओं से अलग हटकर है और ये जो है वो वास्तव में आया है तो दिल्ली को बदल देगा, आम आदमी को ताकत मिल जाएगी। यही सोच करके तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज वास्तव में आम आदमी है? बहुत जल्द दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और आप तो जानते ही होंगे कि हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसलिए दिल्ली में जो सरकार होती है, दिल्ली में जो विधानसभा है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरी तरह से जैसे अन्य राज्यों के पास ताकत है उतने अधिकार उतनी ताकत नहीं मिली हुई है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के चुनावों पर भले ही विधानसभा के चुनाव हो, पूरे देश की निगाहें रहती हैं। लेकिन इस बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा वो तो बहुत ही खास, बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत कांटे की लड़ाई होगी इस बार और इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बार जो चुनाव होंगे उस पर जो है देश की निगाहें खास तौर पे लगी होंगी क्योंकि दिल्ली के चुनाव जो है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत खास होने वाले हैं। कई कारणों से दिल्ली के इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत खास होंगे। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस इस बार जिस तरह से पूरी ताकत से लड़ रही है उसने दिल्ली की राजनीति में जो है एक नए किस्म की जो है वो एक हलचल पैदा कर दी और ऐसी हलचल जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को जो है उनकी हवा टाइट हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था। इस बार के चुनाव इसलिए भी बड़े खास होंगे क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इस बार सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाली है वो ये कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये दरअसल आम आदमियों की पार्टी रह भी गई है कि नहीं रह गई है। दरअसल क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा जो पार्टी बनी थी, इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया और ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरे देश को कहा कि देखिए हम आम लोग हैं, हम बिल्कुल राजनेताओं से अलग हैं, हमारी इसीलिए उन्होंने पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था कि देखो जी हम तो बिल्कुल जमीन से उठकर जैसे आम लोग होते हैं उसी तरह से हम लोग हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी की जो छवि थी ना, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए आम आदमी पार्टी वास्तव में अब आम आदमी की पार्टी रह गई है नहीं रह गई है। इस बार तो चुनाव में सबसे दिलचस्प सवाल जो है मुझे लगता है ये उठने वाला है और इस पर क्वेश्चन होना भी चाहिए क्योंकि अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूं, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में भी होंगे। वो ये कहते हैं कि चुनाव के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनने के दावा है, आतिशी को तो सिर्फ पार्ट टाइम जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो अपने आप को आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ मैं कहता हूं बीजेपी है। अब बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र सचदेवा है। अब जरा दोनों नेताओं में जरा तुलना की जाए, अब दोनों नेताओं में अगर तुलना की जाए तो मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि भाई दोनों नेताओं में आम आदमी कौन है? आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि दोनों नेताओं में आम आदमी कौन है? जरा इसका आकलन कीजिए, जरा इसके बारे में। वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी है, वास्तविक आम आदमी है, या फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी है? तो मुझे लगता है ये तुलना तो इस चुनाव में हम सबको करनी ही चाहिए और दिल्ली के वोटर्स को ये जरूर इस बात की तुलना करनी चाहिए कि भाई असली आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है और कौन है असली आम आदमी, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है आम आदमी की है। दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपी वो इसलिए सौंपी क्योंकि दिल्ली की जनता को ऐसा लगा कि भाई असली आम आदमी जो है ये अलग नेताओं से अलग हटकर है और ये जो है वो वास्तव में आया है तो दिल्ली को बदल देगा, आम आदमी को ताकत मिल जाएगी। यही सोच करके तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज वास्तव में आम आदमी है या फिर असली आम आदमी वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग हैं? आइए इसका जरा कंपैरिजन करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तब वो वास्तव में आम आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक एक्टिविस्ट थे, हालांकि उनके एक्टिविज्म को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, उनकी फंडिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, उनका जो एक्टिविज्म था, उन्होंने जो एनजीओ चलाई उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी और किस तरह से पैसे उनको मिल रहे थे। वो सारे सवाल अपनी जगह हैं और इन सवालों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से वो एक चप्पल पहनकर आ जाते थे और वो जो है ढीली ढीली पैंट और अपने साइज से बड़ा साइज जो है वो शर्ट पहन के आ जाते थे, जेब में जो है रेनॉल्ड का
जो 10 रुपए का पेन आता है वो लगा कर आ जाते थे, जिस तरह की सैंडल पहन के आ जाते थे। तो उन्होंने उन्होंने जो है अपनी छवि पूरी तरह से एक आम आदमी की गढ़ी कि भाई मैं आम आदमी हूं। उनकी नीली वैगन आर आपको अच्छी तरह से याद होगी। और फिर उन्होंने जब राजनीति में आए तो ये कहा कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई भी जो है हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बिल्कुल जो है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो वीआईपी सिक्योरिटी के बिना बिना बंगले के बिना उसके हम उस तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने अपनी नीली वैगन आर को छुट्टी दे दी, उनका कारों का काफिला हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आ गया। और फिर उनका जो शीश महल, जो उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाया, कहा तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया। ये वही शीश महल है जिसमें जो है सुनीता भाभी जिसके लिए वियतनाम का पत्थर चूस करके लाई थी। अगर वो वास्तव में मुख्यमंत्री का निवास होता तो फिर वो जो है जो एजेंसीज हैं जो बनाती हैं, पीडब्ल्यूडी या बाकी जो एजेंसी हैं, वो सब जाती ना, वो बनाती, वो पत्थर लाती, कौन सा पत्थर लगना है। लेकिन सुनीता भाभी खुद जाती हैं, वियतनाम का जो है पत्थर सेलेक्ट करती हैं। सुनीता भाभी खुद जाती हैं, अरविंद केजरीवाल की पसंद का जो है वो पर्दे, 8-8 लाख के पर्दे, रिमोट से चलने वाले पर्दे, और ऐसा कमोड जिसमें जो है जो 2.5-3 लाख का कमोड जो जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हाँ, जो जापान में होते हैं, जापानी बड़े स्टाइलिश अलग अलग किस्म के, ये सब कुछ तो अपनी पसंद के लाए थे। तो ये जो कुछ लेकर आए थे, ये तो साफ था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी रहे नहीं। फिर उन्होंने जिस तरह की सिक्योरिटी ले ली, उनका रहन सहन, वो भले ही उनका गेटअप जो है जरूर उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का रखा था, लेकिन वो कहीं से भी आम आदमी रहे नहीं। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के वास्तव में आम आदमी रह गई है। अब दूसरी तरफ इसकी तुलना अगर वीरेंद्र सचदेवा से करें, मुझे नहीं मालूम आप लोग दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरह उनको तश्तरी में रखकर जो है सब कुछ नहीं मिल गया कि कोई एनजीओ फंडिंग कर रहा था, उसके बाद उन्होंने एक सभा सी करी और मीडिया ने उनको हीरो बना दिया। आम आदमी किस तरह से संघर्ष करता है उसका जो उदाहरण है वो वीरेंद्र सचदेवा है। अब जरा कथित आम आदमी यानी अरविंद केजरीवाल, कथित कहूं या फिर बनावटी दिखावटी जो आम आदमी हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे अगर तुलना कीजिए वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, उनसे अगर तुलना कीजिए तो अरविंद केजरीवाल के बारे में जैसा मैंने बताया कि उनको तो जो है उनके पीछे पूरी एक लॉबी लगी हुई थी, किस तरह से वो नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा को देखिए, वीरेंद्र सचदेवा को 36 साल लगे यहां तक पहुंचने में। उनका राजनीतिक करियर 36 साल का है। 1988 में वो राजनीति में आए थे कार्यकर्ता की तरह से, उनका कोई माई बाप नहीं, ना उनको कोई फंडिंग हो रही थी, ना कोई एनजीओ उनको पैसे दे रहा था, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह। और राजनीति में आने से पहले वो क्या थे, वो एक छोटे से एक सामान्य से पत्रकार थे, अखबार के लिए काम करते थे, एक पत्रकार के तौर पर काम करते थे। और उसके बाद 1988 में राजनीति में आ गए, और राजनीति में अब उनको सोचिए कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीति में लंबा समय बिताया। करीब करीब 30 साल बाद जाकर, 30 साल से ज्यादा समय लगा उनको बीजेपी पार्टी अध्यक्ष बनते हुए। 30 साल सोचिए, एक आम आदमी पार्टी के लिए एक आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि यूं कहना चाहिए एक आम आदमी के जीवन में जो संघर्ष होता है ना, उस आम आदमी के जो जीवन का संघर्ष होता है वो उन्होंने भोगा है, उस संघर्ष को भोगा है। वरना 3 दशक नहीं लगते दिल्ली सर्वोच्च पद तक पहुंचने में, उनको 3 दशक लगे। और इस बीच वो कभी मंडल अध्यक्ष रहे, कभी जिला अध्यक्ष रहे, छोटे छोटे जो है कार्यकर्ता की तरह, कभी कहीं दरी बिछाई, कभी उन्होंने जो है कुर्सियां लगाई, कभी कार्यकर्ता बनकर घर घर जाकर वोट मांगे। ये सारा संघर्ष उन्होंने किया, उसके बाद वो यहां तक पहुंचे। तो केजरीवाल की तरह तश्तरी में रख के उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिल गया कि कपड़े पहने और जो है आम आदमी हो गए, उस तरह का नहीं, उन्होंने आम आदमी का जीवन जिया, भोगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल असली आम आदमी नहीं है। दरअसल असली आम आदमी तो वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग हैं। अब इनके बारे में यह भी बताऊं, इनका परिवार भी, अगर आप पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखेंगे वीरेंद्र सचदेवा का जो परिवार है वो पाकिस्तान से आया था। जब भारत और का विभाजन हुआ उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा का परिवार एक शरणार्थी की तरह से आया होगा। तो सोचिए, एक शरणार्थी के रूप में इनके पिता जब आए थे, दिल्ली आए, तो इनके पिता ने कितना संघर्ष किया होगा, परिवार ने कितना संघर्ष किया होगा, और उसके बाद इनके जीवन का संघर्ष देखिए। तो एक आम आदमी जो होता है
उसकी तो ऐसे ही होता है कि पहले पिता संघर्ष करता है, फिर उसके बाद बेटा संघर्ष करता है, तब जाकर वो कहीं परिवार खड़ा होता है। तो पिता ने पहले संघर्ष किया, उसके बाद जो है बेटे ने 30 वर्ष तक संघर्ष किया, तब जाकर वो राजनीति में कहीं स्थापित हो पाए। अब आप ही बताइए कि मतलब आप में से कितने लोग जो हैं वीरेंद्र सचदेवा के बारे में इतना जानते थे, ये सब चीजें जानते थे। जब तक वो अध्यक्ष नहीं बने थे तब तक तो दिल्ली के जो राजनीति में जो अक्सर जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो देश में लोग आम तौर पर जानते भी नहीं होंगे वीरेंद्र सचदेवा एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर रह के काम करते हैं, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब वो अध्यक्ष बने तब लोग उनको जानना शुरू किया। तो ये आम आदमी की जिंदगी होती है। तो इसको आप तुलना कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, साफ तौर पर दिखाई देगा असली आम आदमी तो वो वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग होते हैं जो संघर्ष करते हैं, जमीन पर रह के संघर्ष करते हैं। ये केजरीवाल तो गेटअप में है आम आदमी की, लेकिन असली अंदर से वो आम आदमी रहे नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिखता है। और वीरेंद्र सचदेवा को अभी भी अगर आप जाएंगे, पार्टी ऑफिस में जाएंगे तो वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा अगर आप उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, वो कोई अरविंद केजरीवाल की तरह शान शौकत वाले बंगले में नहीं रहते, वो कोई तामझाम सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमते हैं, उनके पास गाड़ियों का काफिला उस तरह का नहीं है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका एक प्रोटोकॉल जरूर है। दिल्ली में उनके ऑफिस में उनका एक प्रोटोकॉल जरूर है और उनके साथ जो है कार्यकर्ताओं का आपको हुजूम जरूर दिखाई देगा, लेकिन उस तरह की तामझाम, उस तरह का वीआईपी कल्चर आपको नहीं दिखाई देगा जो आपको अरविंद केजरीवाल का दिखाई देगा। तो अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि असल आम आदमी जो है वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग हैं। इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा बड़े सहज भाव से जो है पिछले दिनों दिल्ली की जो झुग्गी बस्ती है, झिलमिल कॉलोनी के पास जो राजीव कैंप है, वहां पर झुग्गी बस्ती में वो गए और जाकर उन्होंने एक झुग्गी बस्ती में जाकर उन्होंने रात बिताई। वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं गए बल्कि उन्होंने एक पूरी की पूरी रात वहां पर झुग्गी बस्ती में रह के झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ उन्होंने अपना पूरा जो है दिन वहां पे बिताया। झुग्गी बस्ती के बच्चों के साथ लूडो खेला, वहीं पर उन्होंने उनका जो एक कमरे में जिस तरह से परिवार रहता उस सबको देखा, उस सबको उन्होंने जिया। तो वो और बिल्कुल सहज भाव से गए और सिर्फ वो अकेले नहीं गए बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, उनका जो गरीब लोग हैं, उनका दुख दर्द जानने के लिए उन्होंने करीब करीब 1100 से ज्यादा जो झुग्गी बस्तियां दिल्ली में हैं, उन बस्तियों में उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बोला कि वहां जाओ, उनके साथ रात बिताओ। ये नहीं कि आपको वहां जाना है फोटो खिंचाने, बल्कि आपको उनके साथ रात बितानी है। ऐसा वीरेंद्र सचदेवा ने इसलिए ये जो है किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग जाकर उनके बीच रहेंगे, रात बिताएंगे, तब उनको पता चलेगा उनका दर्द क्या, वो लोग किस तरह से रहते हैं एक कमरे में, कैसे एक कमरे में परिवार रहता है, कैसे जो है उनको जब शौचालय जाना होता है जो तो किस तरह से वो जाते हैं, उनके बाथरूम की समस्या क्या है, किचन की समस्या क्या है। ये सब उन्होंने कहा कि ये सब हम समझेंगे तभी हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे, और इसलिए वो सहज भाव से गए और वहां पर उन्होंने पूरी रात बिताई। अब जैसे ही उन्होंने ये काम किया तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, जिनको दरअसल झुग्गी बस्ती में खुद जाना चाहिए, वो जो है वहां से आतिशी जो है वो उन्होंने वहां से कहा कि अरे ये तो दिखावा कर रहे हैं, हम जो हैं असली आम आदमी पार्टी, हम असली झुग्गी बस्तियों के जो है खैर खां हैं। यहाँ तक भी आतिशी ने जो यहाँ तक कह दिया कि आप जो है झुग्गी बस्ती वालों को कह दिया, जो आम आदमी पार्टी का पुराना टेंट्रम है कि आपको अगर कुछ मिल रहा है इनसे तो आप ले लो, लेकिन वोट हमें देना, मतलब वोट हमको देना, बाकी हम कुछ नहीं देंगे। ये आतिशी मरलेना का जो है पूरा का पूरा मैसेज है, वो ये है कि वो इनसे सब कुछ ले लेना जो मिल जाए, लेकिन वोट हमें देना क्योंकि हम असली आम आदमी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ना तो आतिशी आम आदमी है, ना जो है कॉमन सिटीजन है, ना जो है अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया एक आम पत्रकार के रूप में गए, वो भी एक आम आदमी थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी आम आदमी नहीं रहे, और मैं उसके कई कारण बता चुका। आम आदमी पार्टी जिस तरह के हाव भाव में रहती है, जिस तरह से रहती है, तो दिल्ली के इन चुनावों में मुझे लगता है कि दिल्ली के आम मतदाताओं को, दिल्ली की तमाम जनता को, और उसके साथ साथ आपको और देश के आम लोगों को ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और आम आदमी पार्टी के नेता अब आम आदमी नहीं हैं, ये समझना होगा। अरविंद केजरीवाल कभी आम आदमी रहे होंगे, लेकिन आज वो आम आदमी नहीं है। वो जिस तरह के वीआईपी कल्चर में रहते हैं, जिस तरह से शान शौकत से रहते हैं, जिस तरह की उनकी आदतें हो गई हैं, अब वो आम आदमी कतई नहीं है। आतिशी जो आम आदमी पार्टी की मुखिया जो है मुख्यमंत्री हैं,
वो भी कॉमन सिटीजन नहीं है, वो भी आम नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता तो घोषित रूप से कम्युनिस्ट और ऐसे घोषित कम्युनिस्ट जो आतंकवादियों के लिए चिट्ठी लिखते थे, आतंकवादियों की सजा माफ कराने के लिए बाकायदा अर्जियां देते थे, तो वो आम नहीं हो सकते। वो दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ऐसे कम्युनिस्ट जो आतंकवादियों की सजा माफ करने के लिए लिखते हैं, वो भी आतंकवादी, जबकि हमें नहीं भूलना चाहिए दिल्ली में आए दिन कैसे आतंकवादी हमले होते थे, कैसे आतंकवादी बम धमाके होते थे। ऐसे में आप आतंकवादियों की सजा माफ करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आप आम लोगों का नुमाइंदगी नहीं कर सकते। असल में जो आम लोगों की नुमाइंदगी करने वाले जो आम नेता, जिनको हम आम आदमी कहेंगे, वो अगर कोई हो सकते हैं तो वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी को रिप्रेजेंट करने वाले वीरेंद्र सचदेवा जैसे बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टियों में हैं, अकेले नहीं है वीरेंद्र सचदेवा, ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जो जमीन से संघर्ष कर रहे हैं, आम लोगों का दुख दर्द बटाने के लिए जाते हैं, ऐसे आपको बहुत नेता मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि दिल्ली की बात चल रही है और दिल्ली में जो है सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दूसरी तरफ उनके मुकाबले में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीरेंद्र सचदेवा उनके मुकाबले में, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि आम आदमी ये सोचना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि असली आम आदमी अगर कोई हो सा है दिल्ली में, दिल्ली के बारे में जिसकी हम बात करें, कोई नेता है तो वो वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना देश के लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।